नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल टू स्पॉन पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त दीपक जायसवाल और आज के इस वीडियो में आपके कुछ क्वेश्चन है जनरल प्रमोशन से रिलेटेड, उनके आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आप सभी को मैं समझा दूं कि यूजी और पीजी जो है उनके अंतर्गत टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में डिग्रियाँ कौन सी आती है। यूजी नॉन टेक्निकल की यदि हम बात करें उसमें तो BSc, BA, BCA आपके बीकॉम वगैरह आते हैं जो 3 साल की डिग्रियाँ होती है। पीजी की बात करें यदि हम तो उसमें MCOM, MA, MSc आती है। नॉन टेक्निकल की बात है। टेक्निकल की यदि हम बात करें तो उसमें BTech और MTech आपका पीजी में आ जाता है। तो इसमें तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों, यूनिवर्सिटी से संबंधित कॉलेजों के लिए प्रमोशन की बात की गई है और नॉन टेक्निकल कॉलेज जो भी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंतर्गत टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह के कॉलेज आते हैं। प्राइवेट, गवर्नमेंट सभी की बात हो रही है यहाँ पर। आप प्राइवेट रेगुलर को अलग ना रखें इसमें, तो सभी को जनरल प्रमोशन मिलेगा किस हिसाब से ये पहले मैं बता देता हूँ। प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को, वो चाहे 4 साल वाले हो चाहे 3 साल वाले हो, अच्छे से सुनना, उनको उनके फर्स्ट ईयर वालों को तो सेकंड ईयर में पहुंचा दिया जाएगा क्योंकि उनका परफॉर्मेंस कोई किसी प्रकार का था ही नहीं। और सेकंड ईयर वालों को प्रीवियस ईयर के परफॉर्मेंस के हिसाब से मूल्यांकन करके आगे भेज दिया जाएगा। उसके बाद बची अंतिम वर्ष के विद्यार्थी को, फाइनल ईयर वालों का क्या किया जाएगा, तो फाइनल ईयर में जो है उनको नंबर इस तरह से दिया जाएगा कि उनका प्रीवियस जितने उन्होंने सेमेस्टर दिए हैं या फिर जितने ईयर में उन्होंने एग्ज़ाम दिए उसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कौन से ईयर में उनका था, उसके हिसाब से उनका मूल्यांकन किया जाएगा, है ना। ये मेंशन है ट्वीट में। दूसरी बात, अगर मान लीजिए किसी को इन नंबर से समस्या है कि नहीं हमें तो पिछला परफॉर्मेंस ही अच्छा नहीं था हमारा, तो हमारे जो डिग्री के जो परसेंटेज वो कम हो जाएंगे, तो उनके लिए एग्ज़ाम देने की भी सुविधा दी जाएगी। एग्ज़ाम गवर्नमेंट कंडक्ट करवा सकती है, जब वो 12 वालों को एग्ज़ाम करवा सकती है तो आपकी भी करवा सकती है। ठीक है, इतना आप लोगों को सभी क्लियर हो गया होगा। इसमें आप MBBS वाले हैं, MBBS वाले का भी मेरे पास सवाल था कि MBBS वालों का क्या, तो MBBS वालों का यूनिवर्सिटी को देखिए, आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को देखिए कि हमारी यूनिवर्सिटी कौन सी है। तो मैं कुछ यूनिवर्सिटी के नाम आपको दिखा देता हूँ कि इनके नाम अभी रिवील किए हैं गवर्नमेंट ने अपने ट्वीट में, जैसे कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से MBBS हो या फिर MTech हो, BE हो या BA, BSc, MCOM कुछ भी हो, UG PG में आना चाहिए। डिप्लोमा की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, डिप्लोमा संबंधित कोई ट्वीट में या फिर पोस्ट जो फेसबुक पोस्ट है उसमें बात नहीं कही गई है। ठीक है, दिव्य अहिल्या विश्वविद्यालय, जीवाजी विश्वविद्यालय है, RGP भी है, आप सभी जानते हैं। RGP टेक्निकल डिग्री के उनके कॉलेज होते हैं। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, महाराजा सत्यसाल विश्वविद्यालय छतरपुर, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा और छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा। अब ऐसा करके 20,19,000 विद्यार्थियों की एक लिस्ट जारी की गई है, मतलब एक लिस्ट बताई गई है कि इतने स्टूडेंट को जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। तो अब इसमें डिप्लोमा की बात नहीं की गई, यूजी और पीजी की बात की गई है। तो डिप्लोमा यूजी पीजी में नहीं आते हैं, आप सभी जानते हैं। ITI वाले कॉलेज वालों के लिए बता दूं कि ITI जो कॉलेज है तकनीकी शिक्षा का उसमें नाम दिया है, टेक्निकल में ITI डिप्लोमा भी आते हैं, लेकिन वो UG PG कोर्स नहीं कहलाते हैं दोस्तों। इसमें स्नातक और स्नातकोत्तर की बात की गई है। मैं आपको गलत जानकारी देना नहीं चाहता, लेकिन अभी इसमें बात मेंशन नहीं की गई है। आपकी डिपार्टमेंटली यदि कोई ऐसा लेटर आता है जिसमें ये सारी बात की गई हो कि ITI वाले डिप्लोमा वालों को प्रमोशन मिलेगा तो उनको मिल सकता है। अब RGPV से जो डिप्लोमा करने वाले उनको भी यदि RGPV की तरफ से ऐसा आता है मेंशन या फिर कोई डिप्लोमा या फिर कोई आदेश आता है ऐसा, तो उसमें बता दिया जाएगा। इतना आप सभी क्लियर हो गया। आप क्वेश्चन उठाते हैं एटीकेटी और बैकलॉग वालों क्या होगा, इसमें एटीकेटी की भी बात नहीं की गई इस पोस्ट में, लेकिन मेरे हिसाब से अगर पिछले सेमेस्टर में किसी को एटीकेटी है तो उसको अगले साल में पास करके पूछा जाएगा, क्योंकि सरकार एग्जाम कंडक्ट करवाना नहीं चाहती इस कोरोना को देखते हुए। और एटीकेटी वाले हैं तो वो भी मुद्दा उठाए कि हमें भी पास करो, है ना। जब इन सब चीज़ों पर मुद्दा उठ सकता है तो उस पर भी उठेगा। तो वाइक सी बात है कि आपको एटीकेटी वाले जो प्रीवियस सेम में हैं उनको पिछले ईयर वालों के साथ निकाल दिए जाएंगे, क्योंकि उनके एग्जाम फिर अलग से कंडक्ट करवानी पड़ेगी। ये बात आप समझने वाली बातें हैं, सारे ट्वीट में या फिर पोस्ट में सारी बातें नहीं लिखी जा सकती। आपकी यूनिवर्सिटी एक आदेश जारी करेगी, उसमें सारी बात बताई जाएगी, उसको आप ध्यान दीजिएगा। ITI डिप्लोमा वालों के लिए मैं बता चुका हूँ कि तकनीकी शिक्षा विभाग की बात की गई है उसमें, लेकिन डिप्लोमा का कहीं जिक्र नहीं किया गया, वो चाहे ITI डिप्लोमा हो या किसी भी टेक्निकल कॉलेज से होने वाले डिप्लोमा की बात हो। तो अगर आदेश आएगा तो उसमें बता दिया जाएगा। अभी UG और PG की बात इसमें कही गई है, तो डिप्लोमा को हम ऐड नहीं करते हैं। इससे संबंधित कोई जवाब यदि मैं आपको देता भी हूँ वो गलत साबित हो जाएगा तो आप मुझे बोलेंगे। सागर यूनिवर्सिटी का है तो भैया मैंने जो नाम बताया अभी उसमें सागर यूनिवर्सिटी का नाम ही नहीं है, और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बता रहे हैं तो मैं इसके लिए क्लियर नहीं हूँ। ये MP यूनिवर्सिटी नहीं है। मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी वाले अगर बाहर मध्य प्रदेश के छात्र बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं तो उनको जनरल प्रमोशन नहीं मिलेगा, वो चाहे मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो। यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश के सिचुएटेड होना चाहिए और आपका हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत होना चाहिए। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत कौन सी यूनिवर्सिटी आती है ये जानने के लिए आप सभी यदि काउंसलिंग प्रक्रिया में बैठे हैं MPHED की, तो समझ जाना कि आपके जितने भी कॉलेज हैं वो इसमें आते हैं।
मेडिकल स्टूडेंट का क्या है, तो मेडिकल स्टूडेंट वाले यह समझ लें कि उनकी यूनिवर्सिटी कौन सी लग रही, मैंने बताई इनमें से यदि उनकी यूनिवर्सिटी है तो उनको प्रमोशन मिलेगा। उनके ईयर 4 साल के 3 साल के लिए ये आपका नहीं मैटर करता कि कौन से ईयर में आप है, 4 साल के 5 साल के। बी वाले भी आप ये समझ लीजिए कि 4 साल का आपका है तो आप थर्ड ईयर से फाइनल में, और फाइनल ईयर वाले हैं तो आपको पिछले जितने भी आपके सेमेस्टर में अच्छा परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से आपको नंबर दे दिए जाएंगे। यदि आप फिर भी संतुष्ट नहीं है तो आपके पास एग्जाम देने का कॉलम है। बीएससी नर्सिंग वाले हैं तो बीएससी नर्सिंग वाला कोर्स भी आपका यूजी पीजी का होता है, लेकिन बीएससी नर्सिंग आप किस चीज़ से कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी होना चाहिए, जो मैंने नाम बताया उनमें से कोई एक। प्राइवेट वाले भी उसी यूनिवर्सिटी से करते हैं जिससे रेगुलर वाले करते हैं, तो उनको भी जनरल प्रमोशन मिलेगा। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। प्रीवियस ईयर में यदि किसी सेमेस्टर में 80 हो, यानी कि पिछले साल किसी को छठे सेम में 80 उसकी इस साल एग्जाम होनी थी, तो उसका क्या होगा, तो उसको भी प्रमोशन मिलने की संभावना है। लेकिन ये ट्वीट में या फिर पोस्ट में क्लियर नहीं है, तो हम आदेश का वेट कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट करवाना नहीं चाहती है, जनरल प्रमोशन के हिसाब से आप नंबर चेक कर सकते हैं। ये तो संतुष्ट नहीं हो तो, और सेमेस्टर वालों के लिए बात नहीं की गई है यहाँ पर। मान लीजिए पिछले 2-3 सालों से आपकी ईयरली जो है सेमेस्टर पद्धति ख़त्म कर दी गई है और आपको वार्षिक रूप से आपकी एग्ज़ाम करवाई जा रही है, तो जो सेमेस्टर वाले हैं शायद उनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दें, क्योंकि सेमेस्टर पद्धति का किसी भी प्रकार से प्रमोशन करना शायद मेरे हिसाब से सही हो सकता है, नहीं हो सकता ये मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मैं भी एटीकेटी वाले यदि ईयरली वाले क्लियर हो गए तो फिर उनको भी प्रीवियस वाले उनको प्रमोशन मिल जाएगा। यानी सब ये चाहते हैं कुल मिलाकर उनको किसी भी तरीके से पास कर दिया जाए। तो ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उनको किस तरह से बच्चों को प्रमोट करना है। उनकी मीटिंग हुई होगी, उसके हिसाब से वो आदेश जारी करेंगे अलग अलग यूनिवर्सिटी वाले अपनी अपनी वेबसाइट पर। तो आप वहाँ जाकर चेक कीजिएगा, और कोई अपडेट रहेगा तो मैं आपको बताऊँगा। तो आई होप दोस्तों, मैंने और भोज ओपन यूनिवर्सिटी का एक और क्वेश्चन है। भोज ओपन यूनिवर्सिटी का इसमें नाम नहीं है, लेकिन है मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी, यानी बाहर वाले भी उससे कर सकते हैं, लेकिन ओपन यूनिवर्सिटी का कहीं ना कहीं इसमें जिक्र नहीं है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मेरा जहाँ तक सवाल है उसमें भी जनरल प्रमोशन होने की संभावना है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से आंदोलन खड़े हो जाते हैं, आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि मैंने आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर दिए होंगे, तो आप थोड़ा ध्यान दें, आधे साल का वेट करें। और कोई सवाल हो तो आप मुझे डायरेक्ट मेरी इंस्टाग्राम ID @दीपक जायसवाल 970 पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को इतना, मिलते हैं अगली वीडियो।